हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज है जी 24 मई 2026। ये सामने एरिया ज़रा दिखाएं जी। ये देखें, थल के एरिया में हम फिर रहे हैं। मेरे लेफ्ट के ऊपर है ये थल केनाल, ग्रेटर थल केनाल निकाली थी मुशर्रफ ने, लेकिन वो बंद पड़ी हुई है। उसके साथ ये सेम नाला है और आधी कोट का ये एरिया है। ये देखें अब्दुल्ला फार्म, ये यहाँ पे हम जा रहे हैं। जनाब चौधरी आसिम साहब हैं, उनके फार्म के ऊपर जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं आगे चल के कि क्या इन्होंने फार्मिंग की है, यहाँ पे कौन कौन से दरख्त यहाँ पे लगाए हैं। बाकी गपशप आपको आगे जाके सारी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज है जी 24 मई 2026। आज मैं आया हूँ आधी कोट का एरिया है, नूरपुर थल का। ये आती नूरपुर थल में आती है या नूरपुर थल तहसील है, तहसील, और जो मौजा है वो रंगपुर है। ठीक है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी आसिम साहब। इनका चौधरी साहब, आपका यहाँ पे कितना रकबा है? तकरीबन 100+ एकड़ है, 110 एकड़ हमारा इधर। ठीक है। और रेतला रकबा है सारा? हाँ, कुछ जो है ना रेतला है, ठीक है, और सैंडी लोम टाइप है। सैंडी लोम भी है, सारा रेतला नहीं है, सैंडी लोम टाइप। ठीक है। अच्छा, ये अब इनका आपको ना पूरा फार्म का टूर करवाएंगे। ये पहले तो ये दिखाएं, इन्होंने जो वाटर स्टोरेज का अपना सिस्टम किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने खजूर का बाग भी लगाया हुआ है, इनकी सफ़ेदे की फार्मिंग भी है। सफ़ेदा तो सारा बारानी चल रहा है ना? सफ़ेदा सारा बारानी चल रहा है, वो इरिगेटेड नहीं है। वो इरिगेटेड नहीं है, और लेकिन जो खजूर है वो इरिगेटेड है, और ड्रिप इरिगेशन पे भी है, फ्लड इरिगेशन पे भी। अच्छा, ये जो आपका पॉन्ड है, इसकी क्या डायमेंशंस है? इसकी डायमेंशन ये 70 बाय 70 फीट बाय 70 फीट का और 6.5 फीट गहरा है। ठीक है, 6.5 फुट गहरा। अगर इसको हम फुल कर लेते हैं तो ये हम 4 एकड़ की स्टोरेज है हमारे पास, कि हम इसको फुल करके 4 एकड़ को पानी लगा सकते हैं। ठीक है। 4 एकड़ को फ्लड या दूसरा? फ्लड। अच्छा, 4 एकड़ को हम फ्लड लगा सकते हैं। अच्छा, काफी है, ज्यादा यानी ये इसकी स्टोरेज है। लेकिन आप फ्लड इरिगेशन तो नहीं कर रहे ना? हम फ्लड इरिगेशन भी कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे रकबे पे जितना भी ये रकबे हैं जिन पे फ्लड इरिगेशन ही हो रही है, ये हमने यूनिट लगाया हुआ है। ये 2 सोलर प्लेट्स के यूनिट है, ये ड्रिप का है। ये और चेक कर लें, ये चल रहा है? हाँ, चल रहा है। ठीक है। ये जो है ये फ्लड का मोटर। अच्छा, ये दिखाएं जी, इधर आए। ये फ्लड की मोटर लगी हुई है, ये दिखाएं। अच्छा, ये जो सोलर पावर है आपकी, ये इसको चला रही है, मोटर को चला रही है। ठीक है। इधर से पानी जा रहा है पॉन्ड के अंदर, यहाँ पे, और उधर से वापस आ रहा है। फिर पॉन्ड से ही ये ड्रिप वाला सिस्टम चल रहा है, कि हम ये वाली मोटर जो है ये भी इसी से ही चलती है, सोलर से। और ये ड्रिप चला रही है इन 2 प्लॉट्स की। ये वाला खजूर का प्लाट है जो हमने अभी लगाया रिसेंटली, कोई इसको 1.5 साल हुआ है, और ये वाला तकरीबन 2-2.5 साल का है। ठीक है, खजूर के पौधे। अच्छा, इसका जो यानी जो हाइट का डिफरेंस है वो इतना नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली जा सके? मोटर फिर भी चलानी पड़ती है? मोटर इसलिए कि प्रेशर के लिए चलानी पड़ती है, लेकिन पानी हाइट का डिफरेंस इतना है कि मोटर में पानी हर वक्त खड़ा रहता है। अगर हम मोटर नहीं भी चल रही तो आप देखेंगे कि सीपेज हो रहा होगा वाटर। ठीक है, प्लांट्स में हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो होता है, वो इतना जो है ना फिजिबल नहीं रहता। उसको हम मोटर को रन करना पड़ता है ताकि वो अपना प्रॉपरली जितना वाटर रिक्वायर्ड होता है ना वो पूरा हो जाए, हर पर प्लांट का पूरा हो जाए वाटर। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने खजूर की लगाया है यहाँ पे, ये किससे इंस्पायर आप हुए हैं? पहले इधर चल रहा है 25 साल? नहीं, इधर कुछ का भी नहीं है, बल्कि आई थिंक सो कि शायद नूरपुर थल तहसील में भी किसी ने इतना खजूर का जो है ना बाग नहीं लगाया होगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1200-1300 प्लांट है खजूर का। ठीक है। और कितने एकड़ पे है ये कोई 11 एकड़ पे आई थिंक। ठीक है, ठीक है। हमारे पास सबसे पुराने पौधे जो हैं वो 25 साल पुराने हैं। अच्छा। हमने 25 साल पुराने पहले ये ट्रायल किया था, 25 साल पहले ये ट्रायल किया था। ठीक है, हाँ, 25 साल पहले तो और उसको हमने आगे फिर एक्सटेंड करते गए, साथ खुद भी सीखते गए लोगों को, और उसमें इंफॉर्मेशन सारे जो है ना चीज़ें देखते गए। तो अब आके हमने फिर फर्दर जो है ना, पहले बड़ा थोड़ा सा तो 4 एकड़ का था। ठीक है, फिर उसको एक्सपेंड किया हमने इस लेवल पे लेकर। अब आप समझते हैं कि ये कमर्शियल लेवल पे कामयाब है? अब तो हम कमर्शियल लेवल पे कुछ हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई फर्दर आगे एक्सटेंड करने लगे हैं कि खजूर हम अपनी इंशाल्लाह ताला तैयार करेंगे। तो थल में कौन सी वैरायटी जो है सबसे अच्छी है आपके ख्याल में? खजूर आपने देखी? हाँ, खजूर में सारी खजूर थल में चल जाती है, हमने ट्रायल करके देख लिया। असील भी चलती है, ज़ैदी भी चलती है, बसरा भी चलती है, ढक्की भी चलती है। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ ढक्की पे कर रहे हैं।
अच्छा, ढक्की पे हम बाकी खजूरों पे काम नहीं करते। ठीक। ढक्की की जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट है, वो प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। उस ठीक जैसा है। प्रोडक्ट बहुत कम नजर आता है मार्केट। अच्छा, ढक्की जो है ये बेसिकली है तो डेरा इस्माइल खान डेरा वाली। इस्माइल खान की वैरायटी, तो जो वहाँ पे क्वालिटी आती है वो यहाँ पे आती है या? उससे कहीं ज्यादा बेहतर। अच्छा, उससे कहीं ज्यादा बेहतर क्वालिटी आती है। अच्छा, हमारे पास जो प्लांट आप देखेंगे, बड़े प्लांट, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो हेल्थ है, उनका जो फ्रूट है, वो बड़ा अच्छा। ही जो है ना डिफरेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ढक्की से डेरा इस्माइल खान से कहीं बेहतर मिलेगा। चले चलते हैं बाग के अंदर, चेक करते हैं जी पौधे आपके। ये छोटे जो प्लांट्स हैं, नए पौधे हैं उनके बारे में भी बताएं। अब ये नर्सरी आप अपनी खुद नर्सरी तैयार हम कर? खुद तैयार कर रहे हैं अपनी नर्सरी। अच्छा, इसका क्या प्रोसेस होता है तैयार करने का, वो थोड़ा सा नर्सरी बता दें। में हम बड़े पौधों के साथ से मैं आपको ना इसमें बताऊंगा, बस थोड़ा सा ख्याल हाँ, कीजिएगा। ये कोई दरमियान में मसला, ये जहाँ हम इनके रोटावेटर नहीं लगा हुआ, जहाँ लग गया हुआ वहां से खत्म आ हो जाए। गया। राना साहब आ जाए, आ जाए जी, ये दिखाते हैं। अभी हम बड़े पौधों में जाते हैं, ये पौधे दिखा दें हम। हाँ, ठीक है, बड़े पौधों में दिखाते हैं, उनके नीचे छोटे पौधे होंगे, ठीक वहां है। से बेहतर समझ आएगी कि किस तरह से इसको आगे अच्छा, ये एक्सटेंड जो करते हैं। फ्रूट अब छोटा रह गया, ये इसकी पोलिनेशन नहीं हुई, क्या नहीं, मसला? हाँ, ये अभी हाँ, इसमें आपको ये बता दूं कि ये दिखाएं जी राना साहब, ये वाला चेक करवाएं। इसमें ये जो मोटा है, ये प्रॉपर पॉलिनेट हो गया। ये इसको ना बेसिकली पॉलिनेट किया नहीं गया। किया नहीं गया? क्यों नहीं किया गया? हम अच्छा, कमर्शियल लेवल पे खजूर को नेचुरल जो है ना पॉलिनेशन पे नहीं रहने दिया जाता, उसको आप लोग मैनुअल पॉलिनेट करते हैं। उसके अलावा खजूर का फल तैयार ही सही नहीं होता क्वालिटी में। ठीक है। इसको ये नेचुरल हो गया। ये जो मोटे नजर आ रहे हैं ना, हाँ, ये नेचुरली पॉलिनेट हो गया। ठीक। ये जो छोटे हैं ना, ये पॉलिनेट नहीं हुए। हमने खुद इंटेंशनली नहीं किया, ये हमने काट देना है क्योंकि पौधे अभी अपनी एज पे नहीं पहुंचे। हमने इससे फ्रूट लेना ही नहीं है। अगर फ्रूट लेने पे जाएंगे तो ये पौधा अपनी ग्रोथ को कम कर देगा। इसकी हमने ग्रोथ मेंटेन रखनी है। अभी ये थोड़ा सा ना 10 एक दिन और वेट करेंगे, उसके बाद ये हम काट देंगे इसका फल। अच्छा, ठीक है। ये आप फ्रूट नहीं लेंगे? फ्रूट नहीं लेंगे हम इससे। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। छोटे पौधों से फ्रूट नहीं लेते। अच्छा, जिससे हमने फ्रूट लेना होता है उसको हम प्रॉपर पॉलिनेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। वो बंदा फिजिकली उसको देख रहा होता है। ठीक है, इनसे भी हमने फ्रूट नहीं लेना। अच्छा, ये आसिम भाई ये बताएं, इसका ये बिजनेस मॉडल क्या है? क्या अभी आप देखेंगे। ये हमने इन पौधों से फ्रूट लेना, ये बड़े हैं। इनका देखा है फल आपने? इनका फल बन गया। डिफरेंस आपके सामने। ये लाइन से हमने फ्रूट लेना था। सही है। ये बड़ी लाइन है। ये बड़े हैं। ये कितने साल के हैं पौधे? ये वाले पौधे जो हैं ये 2.5 साल के हैं। ये तकरीबन 3.5 साल के हैं। 3.5? अच्छा, 3.5 साल पे यानी फ्रूटिंग शुरू? 3.5 4 पे जाके हम फ्रूटिंग ले लेते हैं। अच्छा, ये देखे, ये इनके बारीक बारीक है, हमने इनको पॉलिनेट नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। जो मोटे हैं ये पॉलिनेट हुए हुए हैं। चलें आ जाए जी, आगे चलते हैं। ये उसी पॉन्ड से आ रहा है। ये पानी अंडरग्राउंड है, उधर से लेके पॉन्ड से आगे तक, इधर तक अंडरग्राउंड है, इधर ओपन हो गया। ठीक हो गया। उधर तक अंडरग्राउंड आ रहा है। ठीक है जी, बेहतरीन सिस्टम। जरा चेक करें जी, पक्का खाल भी है? पक्का खाल है, उधर से निकल रहा है। ठीक हो गया। वहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप डला हुआ है? पाइप डला हुआ। अच्छा, सारा अंडरग्राउंड जो है ना 1 फुट वाला पाइप डला हुआ है। ठीक है, इधर तक पानी आएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो खजूर है इससे क्या इनकम एक्सपेक्ट की जा सकती है? एक अप्रोक्सीमेट बड़ा ही लिमिटेड सा जो है ना, अगर हम इसकी कॉस्टिंग करें ना, इस खजूर को जो हम मार्केट कर रहे होते हैं वो तकरीबन 1600 रुपये केजी के हिसाब से मार्केट कर रहे होते हैं। 1600 रुपये केजी। यस। एक पौधे से बहुत कम भी अगर हम ले लें, वैसे नॉर्मली एक अच्छा जो बड़ा पौधा है, इस तरह का जो पौधा है, उससे हम फ्रूट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कोई 60 से 70 केजी। अच्छा जी। जब जिसके ऊपर लेकिन ये तो साहब इतना तो रेट है नहीं मार्केट के अंदर, 1600 रुपए केजी। वो इस तरह ये आप मतलब कोई प्रोडक्ट इसकी बना रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं? क्यों? बेसिकली ये देखें, ये फ्रूट जो है ना, यही मैच्योर होगा। ठीक है, ये अभी चल रहा है, ये तैयार हो जाएगा। ये तकरीबन 50-60 केजी बनेगा। हाँ, हो गया, सही है। इसको जब खजूर तैयार होगी तो अप्रोक्सीमेटली 60 किलो में से खजूर तैयार होगी कोई 25 किलो। ठीक है, 22 से 25 किलो खजूर तैयार होगी। ठीक है। और बाकी वो ड्राई हो जाती है। अच्छा, वो ड्राई हो जाती है। ठीक हो गया। ठीक है। अब बात है कि 1600 रुपये जब हम इसको कहते हैं ना, ये प्रीमियम क्वालिटी है। इतनी बड़ी खजूर है। ठीक है, ये इतनी नहीं रहेगी। ये इतनी बड़ी खजूर है, इतनी मोटी खजूर है। अच्छा, आप खजूर देखेंगे तो, और इसका रेट भी ऐसे ही है, जो मैं आपको रेट कोट कर रहा हूँ ना, रेट इसका ऐसे ही है।
अच्छा और नहीं, इतने एक तो में- आप वो कह रहे थे ना कि आप छुआरा बना रहे हैं। वो हम लोग अच्छा, इसकी जो नॉर्मल प्रैक्टिस डेरा इस्माइल खान वाली है ना, वो खजूर पे नहीं जाते। ठीक है, जाते ही नहीं है वो ठीक। खजूर पे, इसलिए नहीं जाते कि इसकी हैंडलिंग डिफिकल्ट है, ठीक है, स्टोरेज डिफिकल्ट है, ठीक है, शेल्फ लाइफ कम है। ठीक ठीक है, है, तो वो इस वजह से वो खजूर पे नहीं जाते, वो छुआरे पे जाते हैं। उसको ठीक है। बोलते हैं नर छुआरा, येलो रंग का छुआरा होता है, और वो 70-80% शायद इससे भी ज्यादा ना इंडिया चला जाता है। अच्छा। इंडिया में उस छुआरे की डिमांड सबसे ज्यादा है। वो इंडिया में वो वाला छुआरा जो इंडिया की अपर क्लास है वो यूज करती है, क्योंकि छुआरे का कलर येलो होता है। नॉर्मली आप छुआरा देखते हैं तो वो ब्राउन से रंग का होता है, अब वही ना। छुआरा वो येलो छुआरा होता है। अच्छा, और इतना बड़ा छुआरा होता है। अच्छा, मेरे पास अभी सैंपल नहीं है, शायद अच्छा। कोई मतलब फिर तस्वीर ये में चीज एक्सपोर्ट हो जाती है सारी तो एक्सपोर्ट यहाँ? हमसे कराची के, सखर के और खैरपुर के जो है ना हिंदू लोग हैं व्यापारी, महेश और ये वो लोग लेके जाते हैं, उनके बंदे आते हैं वो लेके जाते हैं। अच्छा, वो सारा आगे उनका कोई फोर्स है, वो अपने फोर्सेस से भेजते हैं। ठीक है। होलसेल का मंडी का रेट लास्ट ईयर इसका जो क्लोज हुआ था वो कोई 60,000 फॉर 80 kg क्लोज हुआ था। अब ये कितना बना 80 kg का 60,000, मतलब 800 रुपए के करीब तकरीबन। 8 रुपए नहीं, बड़ा। 80 किलो 8-8 64, यस 800 रुपया किलो रेट है। ये होलसेल का, मंडियों का, ट्रकों का रेट है, ट्रकों का रेट है। ठीक है। हम लोग अच्छा, 3-4 साल से छुआरा ही बना रहे हैं, उससे पहले हम जो है ना वैसे फ्रूट सेल कर देते थे। अच्छा, ये मेरे इसलिए लिए फारिग वैसे हो। नई बात है कि 800 रुपया रेट इसका, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेड आती है ना रुबई इधर आती है ज्यादा ईरान से, उसका भी इतना की रेट है। अगर वो आप होलसेल पे ले लें हो सकता है इससे भी सस्ती मिल। नहीं, ये 800 में छुआरे का रेट बता रहा हूँ। खजूर इसकी जो है ना, हाँ। वो जो मैंने बताया 1600 रुपए kg है। अच्छा, हाँ, ये छुआरे का रेट है। मार्केट में छुआरा बिकता है 400-500 रुपए किलो। आप लेने जाए ना 400-500 रुपए किलो जो शादियों पे देते हैं, ठीक है। लेकिन इस छुआरे का रेट होलसेल में आपको बता रहा हूँ कि जो कि ट्रकों का रेट है, तो सारी बात है जब ये रिटेल में जाएगा तो आई थिंक सो कि ये कुछ भी नहीं तो 1200 रुपए तो बिकेगा रिटेल में। अच्छा, ठीक है, तो ये उस हिसाब किताब में। अच्छा दोस्तों, ये बात मेरे लिए बड़ी नई और काफी समझने के, मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है कि इसका रेट इतना ज्यादा है, और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरा ख्याल था यही कोई 300-400 रुपए के करीब इसका रेट होगा, लेकिन बड़ी अच्छी बात है इस तरह तो, क्योंकि वो बाहर से जो इम्पोर्ट होके आ रही हैं खजूरें, उनका भी इतना रेट नहीं है। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं कि बाहर से ईरान से आ रही है, लेकिन वो छोटी सी खजूर होती है जो ईरान से आ रही होती है, मुज़ाफ़ाती है। हाँ। कहते हैं कोई असील होती है, ठीक है, वो तो इधर अच्छा, इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। साइज खजूर का साइज आपको बताऊंगा तो इतना खजूर होगी। ये लोकल मार्केट में नहीं आती खजूर? लोकल मार्केट में नहीं आती। अच्छा, खजूर भी मैंने बताया ना, डेरा इस्माइल खान पे ट्रेंड ही इसका जो है ना वो छुआरे का है। ठीक है, ठीक है, ट्रेंड ही छुआरे का है, और वो एक्सपोर्ट हो, वो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। और अभी इसी वजह से लोकल मार्केट में आपको ये दिखती नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने खजूर तैयार की, हम खुद हैरान हो गए कि यार ये खजूर। और अच्छा, मजे की बात आपको एक और बता दूं, मैंने अपने दोस्तों को गिफ्टिंग की हुई है। ठीक है, हम लोग तैयार करते हैं ना कि बाकी तो सारा तैयार कर लिया, तो 4-5 पौधे पे उसकी खजूर तैयार की, खजूर तैयार करके दोस्तों को दी। जिस दोस्त को भी दी उसने दोबारा मांगी, वो खजूर चाहिए मुझे, ठीक है, और बेशक कॉस्ट पे दे दो, लेकिन हमारे पास थी नहीं, हमने वही तैयार की, दोस्तों को बांट दी कि चलो ठीक है ना। किसी ने कहना मुझे रोजों के लिए चाहिए यार, वही वाली खजूर चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इतना क्वालिटी। ठीक है। अच्छा, अभी इसको ना जरा क्विकली ये बता दें कि इस अगर किसी दोस्त ने लगाना हो, ये अपना बाग लगाना हो, उसको इसकी नर्सरी जो है वो कहाँ से मिलेगी? और जमीन किस किस्म की होनी चाहिए? आपका क्या तजर्बा है कि ये जमीन इस खजूर के लिए वही जमीन सबसे बेस्ट है, उसमें पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है, जो है ना जिसमें वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छी हो। ठीक है, यानी होल्डिंग कम हो। सही है। ये नहीं है कि पानी चिकनी जमीन पे नहीं होगी, चिकनी जमीन पे ग्रोथ स्लो होती है और इतने रिजल्ट नहीं आते। ये इसका जाल होता है पूरा नीचे, ठीक है, इसकी रूट ऐसे नहीं होती, इसका पूरा एक ना छोटे छोटे 1000 रूट्स होंगे, ठीक है, और काफी डीप, ठीक, काफी डीप। हमने ये देखें, ये पौधा निकाल के हमने ये 4-5 साल बाद हमने ये पौधा निकाल के इधर शिफ्ट किया और जगह से। उधर हमने एक जगह पे लगाए हुए थे, वो 4-5 साल 12-13 पौधे थे, हमने मशीन से निकाले। ये मैनुअल बंदा निकाल ही नहीं सकता, सोच नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने रूट्स के साथ पौधा निकालना है ना तो अनबिलीव। इसको जब हमने निकाला था ना तो मशीन भी जवाब दे गई थी कि
पता नहीं कितना इतना बड़ा तो था इसके नीचे अच्छा। जाल। तो चलें जो नए आपने लगाए हैं पौधे उस तरफ वो भी देखते हैं। वो आगे हैं, ये हमारे पुराने हैं, ये वो आगे ये जाके 25 बड़े साल पुराने आगे हैं नहीं, ये नहीं 25 साल आगे, हाँ। आगे पुराना चलें, प्लाट आ है, जाओ, वो काफी हाइटेड है, वहाँ पे तो बंदे जो है ना वो चढ़ता ही जैक के साथ है। अच्छा ठीक है। तो ये आप जो इसको आप बेचते हैं ये वही ठेकेदार आके आपसे ले जाते हैं, किस तरह नहीं, इसकी अब है? हम नहीं बेचते, अब तो हम खुद तैयार करते हैं। अच्छा, आप खुद तैयार कर रहे हैं। हाँ, अभी हम तो टनल लगा रहे हैं, आप हमारे पास विजिट कीजिएगा तकरीबन 2-1 माह तक, जब हम इसको प्रोसेस कर रहे होंगे और ये फ्रूट जो है ना आप फिर देखिएगा ये फ्रूट। अच्छा, ये टनल का क्या पर्पज है? टनल में खजूर सिर्फ तैयार होती है, खजूर तैयार करने के लिए खजूर ओपनली तैयार नहीं होती। अच्छा अच्छा, ये नहीं जो फ्रूट है, फ्रूट, अच्छा फ्रूट उसका टनल में तैयार होता है। खजूर जिसको खजूर बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। ये सारा उतर के टनल में जाएगा, वहां तैयार होगा। अच्छा। अभी ये पौधा इस पे सॉर्टिंग भी करेंगे हम, ये देखें आप, हाँ। मोटे भी हैं और छोटे भी हैं, ये दिखाएं जी। देखें मोटे भी हैं, छोटे भी हैं और बहुत हाइट पे हैं, बारीक बारीक। जो बारीक है ना उसको हमने रिटेन ही नहीं करना, ठीक है, वो आप काट देंगे, उसको हमने काट देना है। इनमें से भी जो बारीक रह गए उनको काट देना। और ये जो ऊपर लड़ियों हुआ है ना, अभी हमारे पास वो जैक है, ठीक है, ट्रैक्टर के पीछे, वो ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है, वो बंदा उसके ऊपर आगे बैठता है, वो ऊपर ऊपर जितना जाना होता है वहां तक ले जाता है, हम उस पौधे के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां से जो है ना हम इसको सेट भी करना है। हमने इसको जो है ना सेट करना है, इनके गुच्छों को देखे बिखरे हुए हैं। पहले अभी तक तो नेचुरल चल रहा था ना, अभी हम इसको सेटिंग में। ठीक है। अच्छा, इसकी अब आपने जो करनी है, यानी इसकी हार्वेस्टिंग शुरू करनी है, ये किस मौसम में होती, कौन से? एग्जैक्टली जुलाई अगस्त के एंड पे, अगस्त के एंड पे। हाँ जी। और उससे पहले कोई की सेटिंग होने वाली है, कोई स्प्रे वगैरह होता है इसके ऊपर? अभी कोई नहीं होगा, लेकिन जब फल कट जाएगा तो उसके बाद कंटिन्यूस स्प्रे होंगे। अच्छा, अभी कोई नहीं, अभी स्प्रे नहीं होगा, अभी अच्छा, फल लग गया, अभी कोई स्प्रे नहीं होगा। अच्छा, वो किस चीज के स्प्रे हैं? वो किस चीज के हैं? उसमें फंजीसाइड स्प्रे होता है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड भी होता है, इस पे जो है ना वो फंजीसाइड फंगस वगैरह के, और इसको वो होती है, इस पे आती है टर्माइट्स। अच्छा। नहीं, वो टर्माइट का क्या, वो तो जमीन के अंदर नहीं करते? जमीन के अंदर भी करते हैं, लेकिन इसका जो जिस तरह है ना कि इंसेक्टिसाइड का, और वो जमीन के अंदर ही हम जो है ना उसका इस पे तने पे करते हैं। अच्छा, वो ऊपर नहीं करते, तने पे करते हैं, तने पे करते हैं। अब्जॉर्बेंट होता है वो तने के अंदर, और नीचे जो है ना वो उसमें चला जाता है। ठीक है, तने के अंदर करते हैं। सही है। अच्छा, ये जो सिंध वाली साइड के ऊपर ये नहीं लग रही ढक्की की खजूरें? उधर अब स्टार्ट हो गई है, लोग उधर शुरू कर दिया है, अभी तो काफी तेजी से लग रही हैं उधर भी इसी वजह से, लेकिन कुछवारे के रेट की वजह से उधर असील का ट्रेंड था। अच्छा, सिंध में बहुत ज्यादा असील थी। अच्छा, तो ये वैरायटी आई कहाँ से है, ये जो ढक्की वाली वैरायटी डेरे से ही आई हुई है, डेरा इस्माइल खान में ही। अच्छा, डेरा इस्माइल खान से ना कोई 35 किलोमीटर पहले है एक गांव है, मित्राबाद और ढक्की, 2 गांव है। ये उसी ढक्की उस गांव से निकली है बेसिकली। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना आपके, इसका साइज इतना बड़ा है और वो क्वालिटी इतनी अच्छी कि इतनी महंगी बिकती है, बाहर से इंपोर्ट हुई है या ये यहीं की? नहीं, बाहर से नहीं इंपोर्ट हुई, उधर के ये कोई लोग बताते हैं कि ये सालों साल पहले ग्रो उधर से हुई है। ढक्की उस स्पेसिफिक एरिया से ग्रो किया है इसने, ढक्की जो शहर है, गांव है, उस गांव से, और उसी गांव के नाम पे ही इसकी वैरायटी। ठीक है, ये डेरा भी नहीं, डेरा से काफी 40 किलोमीटर पहले ढक्की गांव है, उसी ढक्की से ये वैरायटी है। लेकिन इंट्रोड्यूस या कह सकते हैं आपके इतनी ज्यादा फेमस इस वजह से नहीं हो सकी कि लोगों ने अभी आपको वो बताया नहीं कि पौधे नए कहाँ से आते हैं नर्सरी में, वो जरा बताएं थोड़ा सा। इनके साथ ही बच्चे ही ग्रो करते हैं ना, बच्चे ग्रो करते हैं। इधर ये एक पौधा है, इधर से मैं आपको दिखाता हूँ कि आ जाए जी। शाम का वक्त है जी, असर के बाद का अब तकरीबन मगरिब होने वाली है। तो अच्छा, ये देखें, ये पौधा इसकी जड़ है या नहीं है? इसकी जड़ अब बन गई है, अगर नहीं भी पहले नहीं थी, इस वजह से ये इसके साथ के बाकी 4-5 पौधे इस पौधे से रिमूव हो गए हुए हैं। ठीक है, ये पौधा रिमूव नहीं हुआ। जो पहले पौधे थे वो जरा मिट्टी के साथ थे तो उसमें जड़ बन गई थी। फिर जो हमारे माली होते हैं वो उन्होंने इस पौधे के देखा चारों तरफ मिट्टी डाली हुई है, वो मिट्टी डाली हुई है पौधों में, अब इसकी जड़ बन गई होगी। मिट्टी इसलिए डालते हैं कि नीचे इसकी जड़ ग्रो कर जाए। ठीक है, मट्टी इन्होंने वो ऊपर भी डाल दी है, साइडों पे डाल दिया ताकि इसकी जड़ ग्रो, अब इसकी जड़ ग्रो कर गई है, अब हम इसको रिमूव कर देंगे पौधे से। ठीक हो गया, बाकी जिनकी जड़ें बनी हुई थी वो हमने रिमूव कर ली हुई। सही है, यही बच्चे हम नर्सरी में शिफ्ट करते होते हैं। ठीक है, ये जो प्लाट लगा हुआ है ये नर्सरी के बगैर का लगा हुआ। अच्छा, उस वक्त हमने कोई शेडिंग की थी तो वो नर्सरी में हमारे पास जगह नहीं थी,
हमें नर्सरी में नहीं लगा। अच्छा, नर्सरी आपकी कहाँ पे? नर्सरी जो है ना उसमें क्या होता है, मतलब नर्सरी में चलें वैसे में बता दें अगर उसके वो इधर से फासले पे जहाँ एंटर हुए हैं ना वहाँ पे नर्सरी में इसकी इनका प्रॉपर केयर हो जाती है। आप अच्छा। पौधे को नर्सरी में 2 फुट बाय 2 फुट पे लगा देते हैं, ठीक है, और उसको 1.5-2 साल तो रखना पड़ता है नर्सरी में प्रॉपर। अच्छा। जब रूट डेवलप हो जाती है तो फिर आप उसको मिट्टी के साथ ही वहाँ से निकाल के तो आगे शिफ्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो मिट्टी के साथ निकालना जरूरी है। यहाँ से जो पौधा निकालते हैं उसके साथ मिट्टी तो होती नहीं है, जस्ट इतनी सी रूट होती है, ठीक है, हार्डली 6 इंच की रूट होगी। ठीक है, ठीक है। उसके आगे फील्ड में जब हम मुंतकिल करते हैं तो बहुत कम चांस होता है, ये 50% हुआ है रिकवरी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि ये एक पौधे से आपने बताया कि 25 केजी के करीब आपको तैयार खजूर मिल जाती है, और ये पौधा कितनी एज का हो तो 25 केजी वो दे जाता है? 25 केजी जो है वो 6-7 साल का पौधा फ्रूटिंग देता है। अच्छा, 6-7 साल का। जब 6-7 साल में जाते हैं पौधे तो ये हमारे पास 6-7 साल के पौधे हैं। ये नर्सरी के बाद 6-7 साल? नहीं, ओवरऑल टोटल 6 जब से पौधा शिफ्ट हुआ है। ठीक हो गया। वो 6-7 साल लग जाते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी फ्रूटिंग देते हैं, वो कितनी की देते हैं? वो थोड़ी देते हैं, वो कोई 20 किलो से शुरू हो जाते हैं। आपने वो पहला पौधा देखा है, 15-20 किलो फ्रूटिंग होगी। ठीक है, उसमें से फिर वेट तो कम ही मिलेगा, 4-5 किलो? हाँ, वो मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है ना, उस पर हम पहले 3 साल तो लेते ही नहीं है, 4 साल तो लेते ही हैं, उसके बाद से हम फिर शुरू करते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में छोटे पौधे होते हैं, वो हार्डली 20 किलो देंगे, उनमें आप तैयार भी करेंगे तो जो है ना वो। अच्छा, तो खजूर आप फर्स्ट टाइम आपने की है? कितने साल हो गए आपको खजूर तैयार करते हुए? या अभी खजूर करनी है? नहीं, खजूर अभी हम टनल में तैयार करेंगे, अभी हम टनल जो है ना इंस्टॉल करेंगे। जैसे पहले आपने एक्सपेरिमेंटल हमने ओपन किया है, वो कर लिया आपने? एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन टनल में नहीं किया था। ठीक है, वो जो है ना वैसे नेचुरली किया था धूप में। चले। वो जो है ना खजूर तो हमने तैयार कर ली थी, लेकिन जो टनल वाली क्वालिटी है वो नहीं मिलती, वो टनल में ही मिलती है क्वालिटी। अच्छा दोस्तों, इनके पास आएंगे इंशाल्लाह, जब ये टनल बनाएंगे उस वक्त फिर आसिम साहब के पास चक्कर लगा के आपको वो भी दिखाएंगे कि टनल में किस तरह तैयार हो रही है खजूर। और इसके अलावा आपकी फार्मिंग वो जो मूंगी की है वो कैसी है? वो भी सही है, क्योंकि हम लोगों का मेन फोकस तो बाग पे है, तो कोई राउंड अबाउट हमने 25-30 एकड़ जो है ना वीट निकाल के उसके बाद हम मूंगी काश्त करते हैं वहाँ। अच्छा, वीट की क्या एवरेज आ जाती है? वीट की एवरेज हमारे पास आ जाती है, अगर बोरियों में काउंट करें तो 17-18 बोरी की एवरेज आती है। इट्स मीन 45 मन एवरेज आती है हमारे पास। अच्छा, ये आप देख लें जी, थल के अंदर रेतले रकबे के ऊपर ये सारे वैसे टीले थे, इन्होंने अभी इसको लेवल किया है। लेवल, हाँ, ये तो सारा लेवल्ड हो गया ना? पीछे वाली जमीन आपकी है जो अनलेवल्ड है? अब रही नहीं है, सफेदा जहाँ लगा हुआ है ना वो अनलेवल है। हाँ, जो सफेदा वाला है। और सफेदा कितने एकड़ पे? हमारे पास सफेदा इस वक्त लगा होगा कोई अप्रोक्सीमेटली 70 एकड़ पे। अच्छा, 70 एकड़ पे। हाँ, कोई यही 30 एकड़, हमने 40 एकड़ निकाली हुई है। जो खजूर है कोई 10-11 एकड़ पे, और बाकी फार्मिंग है कोई 25 एकड़ की वीट वगैरह के लिए, तो 70 एकड़ पे अभी भी सफेदा है। सही है, यानी आप अब फुल टाइम आपका फोकस ये। अच्छा दोस्तों, ये ना आसिम साहब पहले जॉब कर रहे थे, बड़ी अच्छी इनकी जॉब थी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो अभी ये छोड़ के फुल टाइम इसके ऊपर डेडिकेटेड ये अपना टाइम दे रहे हैं। जॉब इन्होंने छोड़ दी है, और ये मैं रेट सुन के तो मैं भी काफ़ी हैरान हुआ हूँ जो खजूर के हैं, लेकिन माशाल्लाह इनकी मेहनत है पिछले 25 साल की, तो वो अब फ्रूटिंग के ये ले रहे हैं, उसकी समझ लें कि उसका फल जो है इनको अब मिलना शुरू हुआ है, और ये अब इसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं। आपका क्या इरादा है यहाँ पे कितने एकड़ पे लगाने का? इंशाल्लाह ताला हम हर साल 5-7 एकड़ एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने जो है ना 2025 में राउंड अबाउट हमने 6 एकड़ और लगाया था, और इंशाल्लाह ताला इस साल भी हम कोई जो है ना 6-7 एकड़ और लगाएंगे नया। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे जो रिसोर्सेज बनते जाएंगे तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। हमारा फोकस ज़्यादा थोड़ा सा डाइवर्ट इन अ सेंस कि हम स्मॉल प्लांट्स या न्यू प्लांट्स पे जाने की बजाय ना हम इसकी प्रोसेसिंग पे जाना की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अच्छी क्वालिटी का फ्रूट लेके उसको प्रोसेस करके उसको ब्रांड के साथ पैक कर लिया जाए, एक ब्रांड नेम के साथ उसको पैक करके हम मार्केट करें। ठीक हो गया। ठीक है, हमारा ज़्यादा फोकस उस तरफ जा रहा है। अच्छा आसिम साहब, अब अगर कोई दोस्त ये करना चाहे तो आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं?
कि आपको कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन? कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ बेशक कोई भी दोस्त करना चाहते हैं तो मैं ठीक है। अपना नंबर जो है आप नंबर ज़रा अपना प्लीज़ बता दें। 0300 0300 54 54 321 321 40। 40। ये आसिम साहब का नंबर है। बातें इनसे और भी करनी है काफ़ी। वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना आपको मज़ीद इनका फार्म वो विज़िट करवाएंगे। बहुत शुक्रिया।